10वीं क्लास के रिजल्ट हरियाणा बोर्ड ने घोषित कर दिए हैं। आज हम खड़े हैं शांति निकेतन पब्लिक स्कूल पथरेड़ी में। ये ग्रामीण आंचल का एक स्कूल है, लेकिन इसने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। पिछले वर्ष डिस्ट्रिक्ट में, जिले में टॉप आया था 10वीं क्लास में इनका नंबर, और इस बार इन्होंने दूसरा स्थान हासिल किया है। हम इस तरह के स्कूल का बार बार जाकर इंटरव्यू इसलिए लेते हैं कि ताकि बच्चों का मोटिवेशन बढ़े और स्कूल का भी मोटिवेशन बढ़े। आज हमारे साथ ये सारे बच्चे वो उपस्थित हैं जिनके 90% से अबाउ आए हैं। तो ऐसे 17 बच्चे हैं इस स्कूल में। 17 बच्चे ऐसे हैं जो 90% से अबाउ नंबर लेकर आए हैं। तो ऐसा स्कूल में क्या खास होता है, किस तरह से पढ़ाई होती है, एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है या बच्चे ज्यादा एफर्ट्स करते हैं, या टीचर्स का ज्यादा योगदान रहता है या पेरेंट्स का? आज इन बच्चों से ही इन सारी बातों का जवाब लेंगे। और ये बच्चे आगे जाकर फ्यूचर में इनकी प्लानिंग क्या है, देश की सेवा ये किस तरह से करेंगे, इन सारी बातों की जानकारी इन बच्चों से ही लेंगे। आज जो सबसे पहले नंबर पाई है अनुपमा बिटिया, जिसने 98.4% यानी कि 492 नंबर लेकर, 500 में से 492 अंक लेकर डिस्ट्रिक्ट में, जिले में दूसरा स्थान हासिल किया है। आज उन्हीं से पूछेंगे। अनुपमा बेटा, आपने दूसरा स्थान हासिल किया है, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? गर्व महसूस हो रहा है या आपको लग रहा है कि अब भी गुंजाइश थी, मैं पहला स्थान ले सकती थी? मुझे बहुत खुशी हो रही है कि मुझे 98.6 नंबर मिले हैं। मेहनत तो मैंने बहुत ज़्यादा की थी। मैं अपना क्रेडिट अपने टीचरों को और सेल्फ स्टडी पे ज़्यादा ध्यान देती हूँ। आपको ऐसा नहीं लगता कि मुझे फर्स्ट आना चाहिए था, मेहनत में कोई कमी रह गई? या मेहनत में कमी नहीं रह गई, कोई अन्य तरीके से दूसरी बातें हो गई जो आप फर्स्ट नहीं आ पाए? क्योंकि पिछले बार जब मैं इंटरव्यू करने आया था यहाँ पे, तो जिले में आपका स्कूल का पहला स्थान था और इस बार दूसरा स्थान है। तो कहीं चूक रह गई या कुछ अन्य कारण रहे? अन्य कारण तो नहीं थे, बट मतलब लिखने पे थोड़ा, मतलब राइटिंग थोड़ी खराब थी, इसलिए हो सकता है। ओके ओके। अच्छा, अब आप ये बताइए कि आपने जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया, ये बहुत बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। क्योंकि जिले में इतने बच्चे एग्जाम दे रहे होते हैं, उसमें से आपका दूसरा नंबर पे आपने अंक लिए हैं, तो बड़ी बात है, एक बिग अचीवमेंट है आपके लिए। तो इसका क्रेडिट आप किसको देंगे, इसका श्रेय किसको देंगे कि किसके कारण आपके इतने नंबर आए? आपके टीचरों ने अधिक मेहनत कराई, या आपके प्रिंसिपल की रणनीति ज्यादा अच्छी थी, या आपके पेरेंट्स उस तरफ ज्यादा ध्यान देते थे, या आपने ज्यादा मेहनत की? इन सब में से किसको क्रेडिट आप देना चाहेंगे? क्रेडिट तो मैं किसी एक को नहीं देना चाहती हूँ, कि सबने बहुत मेहनत की थी। सबसे पहले फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छा था, एनवायरनमेंट भी अच्छा है फैमिली का, सब पढ़ाई पे फोकस करते हैं। उसके बाद स्कूल वालों ने भी ऐसा एनवायरनमेंट है कि बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ें। टीचरों ने बहुत मेहनत की थी हमारी स्कूल की। जब अच्छे नंबर आते हैं ना किसी भी बच्चे के, तो एक टीम वर्क के कारण आते हैं, जिसमें बच्चा भी शामिल होता है, जिसमें टीचर्स भी शामिल होता है, जिसमें मैनेजमेंट भी शामिल होता है, जिसमें पेरेंट्स भी शामिल होता है। इन सब का टीम वर्क और इनका सबका कोऑर्डिनेशन अच्छा होता है, तो निश्चित रूप से बच्चा आगे निकल जाता है। और वही आपने कहा, तो आपके टीचर्स ने, आप कह रहे हैं कि आप टीचर्स ने बड़ी मेहनत की, तो एक्स्ट्रा क्लास वगैरह भी लगी होगी आपकी, टीचर्स ने गाइडेंस भी दिया होगा, टीचर्स ने कभी कभी, यार आप डिमोटिवेटेड होते होंगे, तो टीचर्स ने आपकी काउंसलिंग की होगी कि नहीं बेटा आपने फर्स्ट आना है। तो ऐसा तो साल भर चलता रहा होगा। तो आपको टीचर्स के बारे में क्या बोलना चाहते हैं? हमारे स्कूल के टीचर्स तो बहुत अच्छे थे। एक्स्ट्रा क्लास भी लगती थी सुबह सुबह, और सबने अच्छे तरीके से बताया कि बोर्ड में किस तरीके से लिखना चाहिए। फॉर्मेट अच्छा तरीके से बताया। आपके 100 में से 100 नंबर आए हैं मैथ में। मैथ में 100 में से 100 नंबर आना एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। आपका एक लेश मात्र भी नंबर नहीं कटा। तो इसका क्रेडिट आप किसे देना चाहोगे कि 100 में से 100 नंबर आना तो बहुत बड़ी बात होती है? इसका क्रेडिट किसे जाता है? राजेश सर को। राजेश को रा, किस तरह से? राजेश सर रिवीजन बहुत अच्छा कराते थे। उन्होंने पहले सारा सिलेबस कवर करवाया, उसके बाद रिवीजन करवाया। रोज टेस्ट होते थे, 2 पीरियड लेते सर। ओके। अब आपके 100 में से 100 भी आ चुके हैं। अब आपके जिले में से दूसरा स्थान भी आपको प्राप्त हो चुका। अब आप आगे क्या प्लानिंग कर रहे हैं कि, क्योंकि निश्चित रूप से अभी आपने 10th पास किया, अब 12th पास करेंगे, तो 12th में भी अब झगड़ा ये रहेगा, लड़ाई ये रहेगी कि फर्स्ट कौन सा स्कूल आता है। तो आपका प्रयास रहेगा निश्चित रूप से, क्योंकि आप इस बार स्कूल में से फर्स्ट रहे हैं, तो अगली बार आपका प्रयास रहेगा कि आप स्कूल को पहले स्थान पर लेकर आए।
यस सर, वो तो होता ही है। आपने कितने घंटे पढ़ाई की? स्कूल के तो है ही, उसके बाद भी घर पे की थी। कितने घंटे? 6 या 7। 6-7 घंटे आप लगातार पढ़ते थे? बीच में ब्रेक भी लेते थे। बीच में ब्रेक भी लेते थे? कितना, किस सब्जेक्ट पर कितना फोकस रहा? क्योंकि मैथ में ही आपके 100 आए, बाकी में तो नहीं आए। सर मैथ में तो फोकस था ही। हिंदी में तो 1 नंबर 1-2 नंबर ऐसे कट जाते ग्रामेटिक मिस्टेक के कारण, तो इस तरीके से मैथ का ज़्यादा रिवीजन किया। एसएसटी में 99 आए थे और इंग्लिश में भी 99 आए थे। अब आप आईएएस बनने की सोचती हैं, डॉक्टर बनने की सोचती है, इंजीनियर बनने की सोचती है, या कोई बिजनेस करने की सोचती है, या कौन से फील्ड में जाने का आप ख्वाब रखती है? मैं सिविल सर्विस के एग्जाम देना चाहती हूँ, यूपीएससी क्लियर करना चाहती हूँ। वेरी नाइस। देखो, बच्चों का मोटिवेशन इतना अधिक है कि बच्चे आईएएस तक की बात कर रहे हैं, सिविल सर्विस तक की बात कर रहे हैं। तो निश्चित रूप से टीचर्स ने इनका मनोबल इतना बढ़ाया होगा, इतना मोटिवेट किया होगा कि आज बच्चे सिविल सर्विसेज की बात करने लगे। तो ग्रामीण अंचल से सिविल सर्विसेज की बात करना बहुत बड़ी बात होती है। आपका अपने स्कूल में सेकंड स्थान आया, दूसरे नंबर पे आए हो। आपका क्या नाम है? कोमल। कोमल। कोमल, आप बताइए कि आपने इतने अच्छे अंक हासिल किए हैं, उसमें आप किसको क्रेडिट देना चाहोगे? सेल्फ स्टडी और अपने टीचरों को। टीचरों को और स्कूल मैनेजमेंट को? स्कूल मैनेजमेंट ने भी हमारा बहुत साथ दिया और बहुत अच्छे से हमारी तैयारी कराई थी, जिसके कारण हमें इतना अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। स्कूल मैनेजमेंट प्लानिंग करता है, एक रणनीति बनाता है कि रिजल्ट अच्छा कैसे आए, और उस रणनीति के तहत उस प्लानिंग के साथ टीचर्स मेहनत कराते हैं, और फिर टीचर्स मेहनत कराते हैं, वो रिजल्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसका मतलब हुआ कि रणनीति ऊपर से चलती है और बच्चों तक पहुंच जाती है। तो अगर मैनेजमेंट की रणनीति अच्छी ना हो, उनकी प्लानिंग अच्छी ना हो, तो निश्चित रूप से उतना उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आ सकता है। तो ज्यादातर जो प्लानिंग का हिस्सा रहा होगा वो, और एग्जीक्यूशन का हिस्सा रहा होगा, वो मैनेजमेंट का ही रहा होगा, और टीचर्स ने बखूबी मेहनत कराई गई होगी। तो आप कितने घंटे पढ़े घर पे जाकर? घर के आपकी सीटिंग कैपेसिटी क्या थी? स्कूल में तो आप पढ़ते ही पढ़ते थे, एक्स्ट्रा क्लास लगती ही लगती थी, आपके सभी बच्चे कह रहे हैं एक्स्ट्रा क्लास लगती थी, लेकिन घर पे आपने कितने घंटे पढ़ाई की? 6 घंटे। 6 घंटे आपने पढ़ाई की। अब आप आगे जाकर क्या बनना चाहते हो? आपका लक्ष्य क्या है? आपका एम क्या है? डॉक्टर। डॉक्टर। तो आपने डॉक्टर कहा, डॉक्टर ही क्यों, आईएएस क्यों नहीं? क्योंकि हर फील्ड में क्योंकि हर फील्ड को मतलब बच्चा ही वो करता है कि उसे किस में जाना है, अपने देश के लिए क्या करना है, अपने स्कूल का क्या करना है। आपका रुझान डॉक्टरी की तरफ है, बहुत अच्छी बात है। बेटा, आप अपना नाम बताइए। ऋतिका। रितिका। रितिका, आपके कितने परसेंटेज मार्क्स आए? 90.2। 90.2। आपके अच्छे मार्क्स आए, 90% से ऊपर के मार्क्स आए हैं, तो निश्चित रूप से आप एक उत्कृष्ट श्रेणी में आते हैं, स्पेशल श्रेणी में आते हैं। तो आपने इतने अच्छे अंक लाने का श्रेय किसको देना चाहेंगे? सभी टीचरों को और स्कूल मैनेजमेंट को और खुद को भी। टीचरों ने किस तरह से मेहनत कराई? टीचरों ने बहुत अच्छी मेहनत करवाई थी, हमारी एक्स्ट्रा क्लासेस भी लगती थी, सर भी अच्छे से पढ़ाते थे हमें। सर जो मैनेजमेंट का पार्ट भी है, और आपको मैथ भी पढ़ाते हैं, राजेश सर, है ना? तो वो और उनके 100 में से 100 अंक आए भी हैं एक बच्चे के, अनुपमा के। तो वो निश्चित रूप से मैनेजमेंट को भी देख रहे हैं, टीचिंग को भी देख रहे हैं, तो उन्होंने खूब अच्छे से मेहनत कराई होगी। तो वो भी एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लेते थे क्या? यस। आपका क्या नाम बेटा? मैथ। महक। महक, आपके कितने परसेंट मार्क्स आए? 93.8। 93.1। बहुत अच्छे नंबर है आपके भी, 90% से ऊपर के। आप सारे 90% के ऊपर के ही खड़े हुए हैं ना? तो 90% के ऊपर की मतलब एक उत्कृष्ट श्रेणी के आप बच्चे हैं सारे के सारे। आपसे, आपको देश को, समाज को, गांव को, स्कूल को बहुत ज्यादा उपेक्षाएं हैं, क्योंकि आप उत्कृष्ट श्रेणी के बच्चे हैं। सबसे उपेक्षा नहीं होती, आपसे उपेक्षा ज्यादा है। तो आपसे जो अपेक्षा की जा रही है कि आप देश की सेवा करेंगे, तो किस तरह से, कौन से फील्ड में जाकर करना चाहेंगे? सर अभी एग्जाम देंगे सिविल सर्विस के। सिविल सर्विस का। ठीक है। अगली बार जो लड़ाई रहेगी आपकी, जब आप 12th क्लास में जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप अपने आप को कहाँ पाती है? अभी आपके जो मार्क्स आए हैं उससे ऊपर पाती है, या उससे ऊपर का ख्वाब रखती है, या इसी का रखती है? सर सभी अच्छी मार्क्स लाने से चाहते हैं, हम भी अच्छी कोशिश करेंगे, नंबर ज़्यादा लाने के लिए। आपका क्या सपना रहेगा कि आप कितने परसेंट तक पहुंच पाएंगे? 95 प्लस की जाता। बहुत अच्छा, आप आगे बढ़ने का पूरा प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम बेटा? दिव्या। दिव्या, आपके कितने परसेंट? 90.6%। 90.6%। तो आपके इस उत्कृष्ट नंबर आने के पीछे किसका योगदान मानते हैं? पेरेंट्स का, टीचर्स का और सभी स्टाफ का।
पेरेंट्स का कितना मानते हैं और टीचर्स का कितना मानते हैं, या दोनों को बराबर बराबर मानते हैं? दोनों बराबर है। पेरेंट्स ने किस तरह से हेल्प किया आपकी? पेरेंट्स मोटिवेट ज़्यादा करते थे और टीचर भी मोटिवेट करते थे सभी। पेरेंट्स आपको कहते होंगे बार बार कि इस बार पढ़ लो, बोर्ड के एग्जाम है, आपके कम नंबर नहीं आने चाहिए, अच्छे नंबर आने चाहिए, बार 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 आपको कहते रहे होंगे। तो कभी कभी आप इरिटेट हो जाते होंगे कि इस तरह से मुझे बार बार क्यों कहा जा रहा है। ऐसा हुआ कभी आपके साथ? नहीं। नहीं हुआ। टीचर्स कभी कहते हो कि नहीं बेटा पढ़ो, आपको अच्छे अंक आने ही चाहिए? नहीं, ऐसा कभी नहीं। ऐसा कभी किसी ने नहीं कहा, लेकिन आपके खुद का अंदर इतना जज्बा था कि आप इतने अच्छे अंक लेकर आ पाए, और टीचर्स आपके उतने अच्छे पढ़ा रहे होंगे ताकि आप उतने। अब आपको भविष्य में क्या प्लानिंग है कि आप किस फील्ड की तरफ आपका रुझान है, वहां जाना चाहते हैं? टीचिंग के लिए। टीचिंग की तरफ। ऐसा क्यों? मेरे को टीचिंग का एक कोर्स। टीचिंग आपका बहुत अच्छा लगता है, वेरी नाइस। किसी भी बच्चे ने टीचिंग का नहीं बोला, आपने बोला है। तो आप निश्चित रूप से, आप जैसे बच्चे जो 90 से अबव परसेंटेज लाने वाले टीचिंग में जाएंगे तो टीचिंग में भी बहुत अच्छा सुधार होगा। आपका क्या नाम बेटा? दीपिका। दीपिका। दीपिका कितने परसेंट मार्क्स है आपके? 96। 96। 96 बेटा बहुत मार्क्स होते हैं, बहुत होते हैं। तो आपके केवल और केवल 4% कम आए हैं, है ना? आपने बखूबी बहुत मेहनत की होगी। तो इस मेहनत के पीछे किसका श्रेय जाता है? इस मेहनत के पीछे मेरे टीचर्स ने भी बहुत ज़्यादा मेहनत की है, और स्कूल मैनेजमेंट ने भी, और मेरे पेरेंट्स ने भी बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया है। इस वजह से मैं आज इन नंबरों को हासिल कर पाई। आपके पेरेंट्स पढ़े लिखे हैं, या जो है आपको उतनी मेहनत कराने में मदद नहीं कर पाते थे? टीचर ही ज्यादा मेहनत करवा पाते थे? टीचर्स ज़्यादा मेहनत करवा पाते थे और मेरे पापा है वो ज़्यादा ग्रेजुएटेड है और मदर थोड़ी कम है, तो इस वजह से मेरे टीचर्स का थोड़ा ज़्यादा कंट्रीब्यूशन रहा है, तो स्कूल वालों ने ज़्यादा वो किया है। ठीक है, अब आगे जाकर आपकी प्लानिंग क्या है, आप बताइए। मैं टीचिंग लाइन में जाकर अपने टीचर्स के जैसे मैं भी उन बच्चों को ऐसे शिक्षा देना चाहती हूँ कि वो भी अपने आगे जाकर ऐसा कुछ करें। टीचर्स में आपका आदर्श कौन है? अगर हम कहें कि सबसे अच्छा टीचर्स आपको लगता है, आप उसके पद चिन्हों पर चलना चाहते हो, तो तो ऐसा कौन है? मैं एक तो मोनिका मैम और एक डीपी सर के, इन पे आदर्श पे चलना चाहती हूँ। ये आपके आदर्श है, बहुत अच्छी बात है। मोनिका मैडम क्या पढ़ाती है? एसएस पढ़ाती है। और एसएस में भी 100 में से 100 आए हैं किसी बच्चे के? 99। आपके कितने आए हैं? 97। 97। तो मोनिका मैडम निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा पढ़ाती होगी, बहुत अच्छा मार्गदर्शन देती होगी। पढ़ाना और मार्गदर्शन देना दोनों चीजें जरूरत होती है। तो आपके कितने मार्क्स है बेटा? 91.8। आपका नाम क्या है? सपना। सपना। सपना, आपके इतने अच्छे नंबर आए, आप एक उत्कृष्ट श्रेणी में भी आए, तो अब आप आगे की क्या प्लानिंग रखती है कि आप किस तरह से देश सेवा करेंगे? टीचिंग लाइन में जाना चाहती हूँ। टीचिंग लाइन में? अरे वाह, टीचिंग में ही क्यों बेटा? क्योंकि इसमें मेरे ज़्यादा वो है। इसी में आपका ज्यादा रुझान है, बहुत अच्छी बात है। अब आप जो इतने नंबर अच्छे आए हैं, इसमें किसको श्रेय देंगे कि आपका स्कूल बहुत अच्छा था, या आपके साथी अच्छे थे, क्योंकि आपके साथी भी मदद करते होंगे आपकी, या आपके टीचर अच्छे होंगे, या आपके पेरेंट्स की तरफ से मेहनत हुई होगी, या आप स्वयं ने भी खूब मेहनत की होगी? तो आप कितना कितना किसको श्रेय देना चाहती है? मैं सभी को श्रेय दूँ। हाँ, किसको? सभी को, टीचर्स को। थोड़ी जोर से बोली बेटा। हाँ, टीचर्स को और अपने साथियों को, स्कूल मैनेजमेंट स्कूल मैनेजमेंट को, सबको श्रेय देना चाहती है, बहुत अच्छी बात है। आपका क्या नाम बेटा? को। रचना। रचना कितने परसेंट मार्क्स आए? 90। 90। बेटा, आप एक उत्कृष्ट श्रेणी में आए हैं, सभी बच्चे उत्कृष्ट श्रेणी में आए हैं, तो आप किस तरह से देखती है इस सफलता को, कि इस सफलता के पीछे एक योगदान रहा होगा टीचर्स का, पेरेंट्स का, तो किसका आप योगदान अधिक मानती है? मैं अपने पेरेंट्स का और टीचर्स का योगदान मानती हूँ और सेल्फ स्टडी का मानती हूँ। तो टीचर्स में आप किसको एक रोल मॉडल मानती है कि आप कहती है कि मुझे उसी का जैसा बनना है? मुझे बैंकिंग मैनेजर बनना है। बैंकिंग मैनेजर बनना है। और अगर किसी एक टीचर को सबसे अच्छा टीचर्स का नाम लेने के लिए कहा जाए तो किसका लेंगे आप? ज़्यादा गाइड मुझे मोनिका मैम ने किया है। मोनिका मैडम ने। ठीक है। राजेश सर जो आपका मैनेजमेंट भी देखते हैं, ज़्यादा मैनेजमेंट देखते हैं, टीचिंग कम देखते हैं, तो मैनेजमेंट का काम होता है अच्छी प्लानिंग करना। तो आपको नहीं लगता कि एक अच्छी और एक उम्दा प्लानिंग हुई होगी, तभी जाकर स्ट्रीमलाइन हुई होगी चीज़ें? चलो, आपका क्या नाम बेटा? पुनीत। पुनीत कितने परसेंट आए? 93%।
93%। लड़कियां के अक्सर बहुत ज्यादा नंबर आए और लड़के आप 3 ही खड़े हैं। ऐसा क्यों होता है कि लड़के उस लेवल पे नहीं पहुंच पाते और लड़कियां उस लेवल को टच कर जाती है, ज्यादा लड़कियां? आप 3 हैं और ये 14 के करीब, 15 के करीब लड़कियां हैं। नहीं, अभी और बच्चे एब्सेंट है अभी आज। और भी बच्चे हैं? अच्छा, लड़के और भी हैं। बहुत अच्छी बात है बेटा। आपके इतने अच्छे परसेंटेज आने के पीछे किसका योगदान रहा? टीचर्स और पेरेंट्स का पूरा सपोर्ट था। पूरा सपोर्ट था। तो आपके पेरेंट्स कभी कभार ऐसे जरूर कहते होंगे, क्योंकि लड़कों को मैंने सुना है समाज में ऐसा ही होता है कि आप पढ़ते नहीं होंगे तो पेरेंट्स कहते होंगे पढ़ लो बैठ के, आपको धमकाते भी होंगे, आपको प्रेशराइज करते होंगे पढ़ने के लिए, पेरेंट्स करते होंगे। तो ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि आपको गुस्सा आ गया हो कि मुझे नहीं पढ़ना है? प्रेशर तो नहीं डालते थे पर मोटिवेट करते थे। मोटिवेशन मिलता था बिना प्रेशर के। बहुत अच्छी बात है। आपके कितने नंबर है बेटा? 93.6। क्या नाम है आपका? मोहित। मोहित। मोहित, अक्सर ऐसा होता है, मैं ये क्वेश्चन सभी बच्चों से पूछता हूँ कि पेरेंट्स का बहुत प्रेशर होता है, 90% से ऊपर नंबर चाहिए आपसे, ऐसा बार बार सुनने को मिलता है। तो जब कभी कभार आप बार बार एक ही क्वेश्चन सुनते हैं तो इरिटेट हो जाते हैं। तो आप किस तरह से रिएक्शन करते थे पेरेंट्स का इस तरह से? कोई प्रेशर नहीं देते थे घर वाले, तो हम खुद ही पढ़ लेते थे। मैंने अक्सर ये देखा है कि पेरेंट्स जो है, जिनके अच्छे नंबर आते हैं उन पर कभी कोई प्रेशर नहीं होता। ना पेरेंट्स प्रेशर डालते, ना टीचर्स प्रेशर डालते, उनकी मोटिवेशन अंदर से ही आती है, या उनको मोटिवेशन टीचर्स कर देते हैं या मोटिवेट कर देते हैं, उनके काउंसलिंग कर देते हैं। इतनी ही ज़रूरत होती है। जिन पर प्रेशर डाला जाता है, जिनको प्रेशर डाल के पढ़ाया जाता है, वो 90% तक कभी नहीं पहुंच पाते। ऐसा मैंने देखा, क्योंकि बार बार मैं हर स्कूल में जाकर बच्चों का इंटरव्यू ले रहा हूँ, तो सब एक ही रुझान सामने आता है कि काउंसलिंग करके ही बच्चों को 90% से ऊपर ले जाता। तो निश्चित रूप से आपके टीचर्स ने या आपके पेरेंट्स ने, आपके मैनेजमेंट ने बहुत काउंसलिंग की होगी, आगे बढ़ने के लिए बहुत प्रेरित किया होगा। तो उसमें किसने अधिक मोटिवेट किया आपको? टीचर्स ने। टीचर्स ने ज़्यादा मोटिवेट किया। थैंक यू। आपका क्या नाम बेटा? तनवीर खान। तनवीर। तनवीर कितने परसेंट? 92.4। 92.4। बेटा, आप एक अच्छी श्रेणी में आ गए हैं, है ना? 90 अबाउ की एक अच्छी श्रेणी मानी जाती है स्कूल में भी और सब जगह भी। जहां भी आप जाएंगे, जॉब करने के लिए जाएंगे, आप 90 अबाउ मार्क्स बताएंगे, आपको निश्चित रूप से जाते ही जॉब मिल जाती है। तो आपकी जब इतनी अच्छी श्रेणी आई है तो उसके पीछे पूरी एक टीम लगी हुई होगी, स्कूल की पूरी टीम, जिसमें टीचर से लेकर मैनेजमेंट से लेकर बाकी सभी लैब असिस्टेंट हो, सब शामिल हो जाते हैं, और उसमें पेरेंट्स भी शामिल होते हैं, और उसमें आप भी शामिल होते हैं। तो इन सब चीज़ों के पीछे आप किसको क्रेडिट देना चाहेंगे कि इन लोगों ने ज़्यादा मदद की है? सबसे ज़्यादा मेरे टीचर्स और मेरे पेरेंट्स ने मुझे मोटिवेट किया है। जो मेरे पेरेंट्स हैं वो मुझे प्रेशर नहीं डालते थे, मुझे मोटिवेट करते थे। टीचर्स लोगों का बहुत ही ज़्यादा मुझ पर योगदान है। सभी बच्चों ने टीचर्स का नाम लिया कि टीचर्स अधिक मोटिवेट करते थे, और असलियत में टीचर्स एक बेस्ट मोटिवेटर होता भी है। पेरेंट्स मोटिवेशन कर नहीं पाते क्योंकि उनका उस तरफ कुशलता नहीं होती, उन्होंने कोई कोर्स नहीं किया होता है। टीचर्स ने कोर्स किया होता है। जब बीएड करते हैं तो निश्चित रूप से मोटिवेशन का भी एक पार्ट होता है। तो आप 17 के 17 बच्चों ने इस बात पर विशेष जोर दिया कि हमारे टीचरों ने मोटिवेशन किया। तो ये मोटिवेशन का ही परिणाम है कि उन्होंने मेहनत की, और मेहनत करके आज एक इतनी अच्छी उम्दा पोजीशन पर स्कूल को लेकर आए और अपने आप को लेकर आए। और आज पूरे गांव, पूरे जिले में पथरेड़ी का नाम हो रहा है। जहां भी पूछा जाए कि पथरेड़ी का स्कूल ऐसा है जो दूसरे नंबर पाया, और पिछली बार वह स्कूल पहले नंबर पाया। हमारे साथ राजेश सर भी खड़े हुए हैं जो स्कूल के मैनेजमेंट को देखते हैं। आज उनसे भी पूछ लेते हैं कि उन्होंने किस तरह से मेहनत कराई। राजेश जी, नहीं कर लेता हूँ। सर राज ये इसमें है कि बच्चों का मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी है, तो मैं बोर्ड की क्लास तो मैं ज़रूर लेता हूँ, 10वीं और 12वीं क्लास। तो उसमें मैं अपने सब्जेक्ट मैथमेटिक्स को ज़्यादा वो देता हूँ। इसके साथ साथ बच्चों की जो कंप्लेंट होती है उसको मैं सुनता रहता हूँ। और इसके अंदर जो हमारे स्टाफ है उनको बड़ा श्रेय देता हूँ, क्योंकि हमारा स्टाफ बहुत अच्छा स्टाफ है, पुराना स्टाफ है हमारा, सारा काफ़ी सालों से मेहनत कर रहा है। और इनकी मीटिंग में बार बार लेता रहता हूँ ताकि बच्चों की पढ़ाई पर ज़्यादा फोकस रखा जाए। तो मैं यही कहूँगा कि बच्चे मेहनत करते हैं। अक्सर स्कूलों में डिसिप्लिन की बहुत कमी होती है, जी सर। क्योंकि आप आजकल जो कानून बने हुए हैं उसमें ऐसा होता है कि आप बच्चों को धमका नहीं सकते, बच्चों को नालायक नहीं बोल सकते,
बच्चों को यहाँ तक कि भी तू कहकर भी बोलना अलाउ नहीं है बोर्ड की तरफ से। तो ऐसे में अनुशासन बढ़ाना एक जो है अपने आप में चैलेंज होता है। आपके स्कूल में मैंने देखा अनुशासन बहुत है, और ये अनुशासन का ही परिणाम है कि आपके 17 बच्चे 90 अबाउ आए हैं। तो आप इस अनुशासन को कैसे मेंटेन करते हैं? सर इसमें डिसिप्लिन तो हमारे बहुत ही वो रखते हैं बच्चे, क्योंकि हमें बच्चों के अंदर भी एक दो बच्चे हमेशा छोड़ रखे हैं जो हमें बता देते हैं, कंप्लेंट कर देते हैं, सर ये बच्चा शरारत करता है या इस प्रकार। स्कूल बस के अंदर भी हमने एक दो बच्चे अलग लगा रखे हैं, टीचर्स भी लगा रखे हैं, ताकि हमें टाइम टाइम पर बताते रहे बच्चों की रिपोर्ट के बारे में। तो डिसिप्लिन तो हम सबसे पहले चाहता हूँ कि डिसिप्लिन हमारे स्कूल के अंदर सबसे फर्स्ट नंबर पर रहता है। और मैं बच्चों को मोटिवेट भी करता रहता हूँ, क्योंकि हम हर बार हमारे पास जिले के अंदर फर्स्ट या सेकंड पोजीशन हर साल से आ रही है। तो बच्चों के अंदर एक साइकोलॉजी इफेक्ट भी पड़ जाता है फिर माइंड के अंदर, कि हम भी मतलब कि जिले के अंदर फर्स्ट या सेकंड नंबर पर आए। मैं तो ये भी कहता हूँ कि भिवानी बोर्ड के अंदर भी बेटा फर्स्ट रैंक के ऊपर आओ, तो बच्चे तो कोशिश करते हैं कि आगे फर्स्ट रैंक पे आने की कोशिश मेरा करेंगे। मेरा अगला क्वेश्चन यही था कि आप फर्स्ट सेकंड तक तो जिले में आपके लिए आम बात हो चुकी जी है। सर। आपके लिए कोई नई बात नहीं है, ना आपके लिए कोई गर्व की बात है, क्योंकि आप तो हर बार ही आते हैं। आप जो है अगले साल कहाँ देखते हैं अपने आप को कि जब अगले साल रिजल्ट आएगा इन्हीं दिनों में, तो हम क्या बात कर रहे होंगे? जिले में फर्स्ट की बात कर रहे होंगे या डिस्ट्रिक्ट स्टेट में फर्स्ट की बात कर रहे होंगे? सर मैं तो चाहता हूँ भिवानी बोर्ड में टॉप आए, पूरे हरियाणा के अंदर रैंक के अंदर फर्स्ट आने की कोशिश जारी है मेरी तो। और यही चाहता हूँ बच्चों को, मैं ये कहता हूँ बेटे अब की बार आपने जिले में भी आ चुके हो तो आप भिवानी बोर्ड की तरफ जरूर आओ इसके लिए। मेन चीज जब आप बच्चे को मोटिवेट कर रहे होते ना, तो सबसे ज्यादा जरूरी होता है कि टीचर का मोटिवेशन आप रहना चाहिए। तो टीचर्स का की काउंसलिंग करना, उसका मोटिवेशन बढ़ाना, ये मैनेजमेंट का खास काम होता है। यदि टीचर को मोटिवेट रख पाए तो वो निश्चित रूप से ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे। ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे तो उनका रिजल्ट दिखाई देगा। तो टीचर्स को मोटिवेट करने का क्या तरीका आपका, किस तरह से आप करते हैं? टीचर के साथ बार बार मीटिंग लेता रहता हूँ मैं, एक्स्ट्रा अलग से बुलाता हूँ, मीटिंग में भी बुलाता हूँ, एक एक पॉइंट पूछता हूँ मैं बीच बीच के अंदर। बच्चों की नोटबुक भी मंगा कर चेक कर लेता हूँ कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर हुआ है, उस टीचर को स्पेशल मैं फिर बोलता हूँ। फिर मेरे पास जो जितने भी टीचर है सारे 10-10 साल पुरानी टीचर है, पुरानी टीचर तो बहुत मेहनत करते हैं, इसलिए मेरे को पूरा विश्वास है अपने स्टाफ के ऊपर कि ये जरूर मेहनत करते हैं। और आने वाले टाइम में भिवानी बोर्ड में मैंने बोल भी दिया है सेशन के अंदर कि भाई ये फर्स्ट पोजीशन पर बच्चे को लाए। बहुत बढ़िया। यदि एक ही वाक्य में आपसे पूछा जाए कि आपके इतने अच्छे जो नंबर आए हैं बच्चों को, पिछली बार भी इतने अच्छे आए थे, तो उसके पीछे किसी एक आदमी का नाम लेना पड़े तो आप किसका नाम लेंगे? सर एक आदमी का नाम तो नहीं, मैं तो पूरा स्टाफ ही है मेरे लिए, तो सभी के लिए हुआ है, किसी एक का नाम तो नहीं ले सकता, क्योंकि मेरा स्टाफ बड़ा मेहनत करता है, तो सारा स्टाफ का इसमें सहयोग है, इसलिए किसी एक का नहीं ले सकता मैं। अभी हमारे साथ मोनिका मैडम भी है, बच्चे बार बार मोनिका मैडम का नाम ले रहे थे। मैडम आप भी आइए, आपका नाम सुर्खियों में है। बच्चे बार बार मोनिका मैडम, आप एसएसटी लेती है, एसएसटी का रिजल्ट भी आपका बहुत अच्छा है, और आप कई सालों से इस स्कूल में जॉब भी कर रहे हैं, बच्चों को डील कर रहे हैं। तो आप इतना अच्छा रिजल्ट पिछली बार भी लेकर आए, इस बार भी लेकर आए, ये क्या मूल मंत्र है आपके पास? सर मूल मंत्र तो नहीं है, लेकिन सबसे पहला विश्वास तो बच्चों के ऊपर होता है। जब बच्चे अगर उस चीज को विश्वास करते हैं और अच्छे से समझते हैं, मेरी प्लानिंग यही होती है कि इस तरीके से समझाया जाए, प्रैक्टिकली उनको इतना समझाया जाए कि वो बच्चे उस चीज को पकड़ जाए, ना कि थ्योरी पे ज्यादा वो दिया जाए। तो खेल खेल में या बात बातों में, स्टोरी के माध्यम से, कभी लेक्चर के माध्यम से, इस तरह से उनको किया जाता है, या एग्जाम्पल सेट किए जाते हैं जिससे कि वो बच्चा उस चीज को पकड़ जाए, इंटरेस्टिंग बन जाए वो चीज। तो इसलिए उनकी एक एक बारीकियों को देखा जाता है। अभी माननीय मोदी जी बार बार ऐसा कह रहे हैं कि जो हम टीचर्स एग्जाम्पल देते हैं वो ब्रिटेन का, जापान का, फ्रांस का, अमेरिका का ना दे, हम लोकल एग्जाम्पल लेकर आए, और उसी एग्जाम्पल से बच्चे ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे अपने आप को, तो बच्चे अच्छे से समझ पाएंगे, यानी कि आपका डिलीवरी पॉइंट ज़्यादा अच्छा होगा। तो आप लोकल है यहाँ पे, और लोकल होने के नाते ये बच्चे भी लोकल ही है। तो आप उस तरह से, जैसे माननीय मोदी जी कहते हैं कि हमें एग्जाम्पल देने हैं तो लोकल के देने हैं, जैसे रोड का देना है तो अपने ही रोड का एग्जाम्पल देना है, बाहर के लोगों का नहीं। तो इस तरह से आप करते आए हैं। बिल्कुल सर, अपने आसपास का ही एग्जाम्पल ज्यादा दिया जाता है, क्योंकि ग्रामीण बच्चे हैं, आसपास की चीजें ज्यादा इजीली समझ पाते हैं। तो पहले छोटे लेवल से उठाएंगे, तब वो ऊपर की लेवल की बातें समझ पाएंगे। तो इसलिए अपने एरिया में कोई ऐसी चीज होती है, उनको पहले बताया जाता है कि हमारे स्कूल से ये बच्चा गया तो उन्होंने यहाँ पे किया है, जाके बीट किया है, या हमारी ये जो टीचर हुए हैं वो आगे जाके सम्मानित किए गए हैं माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा भी, या स्टेट में भी उन टीचरों ने इतना अच्छा योगदान दिया है।
तो ऐसे ऐसे टीचर है जो इतने अच्छे पढ़ाते हैं, मैं उनकी जो भी अच्छी बातें होती हैं वो डेली 5 मिनट बच्चों के साथ जरूर कंसल्ट करती हूँ। जो भी नया टॉपिक आता है, करंट टॉपिक आता है, वो जरूर बच्चों को बताती हूँ, ताकि इनकी हर चीज की जो भी होती है प्रॉब्लम होती है, कुछ भी होता है, उनको सोल्व किया जाए। बच्चों में वो विश्वास लाया जाए कि बच्चा बेझिझक होकर मेरे से वो बात पूछ सके। इतना अच्छा रिजल्ट आने के पीछे मैनेजमेंट की भी ताकत रही होगी, है ना? तो आप उसको कितना श्रेय देती है कि टीचर्स को वो किस तरह से कितना मोटिवेट करते थे कि ये सारे के सारी चीजें स्ट्रीमलाइन हो पाई? सर मैं पूरा से अपने मैनेजमेंट को देना चाहूंगी, क्योंकि हमारी मैनेजमेंट इतना हेल्दी इन्वायरमेंट हमें देती है कि थोड़ी सी भी अगर कुछ जरूरत होती है हम बेझिझक ऑफिस में जाकर उस बात को रख सकते हैं। सारे रिसोर्सेज हमें प्रोवाइड करवाए जाते हैं, पूरी ध्यान से हमारी बातें सुनी जाती हैं। पूरा फोकस यही रहता है कि टीचर को कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, जो चीजें आपको चाहिए हम प्रोवाइड कराएंगे। बस एक मेन होता है कि एग्जाम आपको एजुकेशन बच्चों को बेटर देनी है, उसके लिए हम फुल कोऑपरेट करेंगे। तो हमारी मैनेजमेंट हमें फुल कोऑपरेट करती है। अगले साल इन्हीं दिनों में हम अपने आप को किस स्थान पर खड़ा पाएंगे? सर मेरी कोशिश, मैं 17 साल से यहाँ पे पढ़ा रही हूँ, मेरी कोशिश यही है कि मैं ऊपर से ऊपर बच्चे को लेके जाऊँ, क्योंकि बच्चों का नाम आता है तो स्कूल का और टीचर का नाम आता है। तो मेरा यही देखना है कि जब मैं यहाँ से जाऊँ तो मैं शिखर पे छोड़ के स्कूल को जाऊँ, बच्चों को बहुत ऊंचाई पे लेके जाऊँ। आप पहले स्थान पे पाते हैं अपने आप को भिवानी बोर्ड में? बिल्कुल सर, मैं कोशिश करती हूँ कि बच्चे उससे ऊपर आए, हमारे नाम रोशन करे पूरे ग्रामीण अंचल का, हमारे स्कूल का, टीचर्स का और अभिभावकों का, सबका ही होगा, स्कूल मैनेजमेंट का सबका योगदान होता है। टीम वर्क करती है तब हम ऊपर जा पाते हैं, सभी तो फुल वो रहता है। तो ये था शांति निकेतन पब्लिक स्कूल और इसके बच्चे। आज इन बच्चों ने जिस तरह से इंटरव्यू दिया, जिस तरह से टीचर्स ने बताया, जिस तरह से मैनेजमेंट ने बताया, तो निश्चित रूप से आज कुछ ऐसा लगने लगा है, हमें भी लगने लगा है कि अगले साल ये स्कूल भिवानी बोर्ड में पहले स्थान पर आएगा, क्योंकि एक जज्बा नजर आता है, टीचर्स में एक मोटिवेशन नजर आता है और बच्चे को मोटिवेट किया जाता है टीचर्स के द्वारा और टीचर्स को मोटिवेट किया जाता है मैनेजमेंट के द्वारा। तो जब सारी की सारी पूरी की पूरी टीम एक मोटिवेटेड टीम है, उनका मोटिवेशन फुल भरा हुआ है, तो निश्चित रूप से उसको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो आज इन सब बच्चों को बहुत बहुत मुबारकबाद, आज मैनेजमेंट को, टीचर्स को बहुत मुबारकबाद कि आपने कीर्तिमान स्थापित किया है।